शराबी पति अपनी पत्नी कविता से झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी कविता के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। खाने के पैसे न होने के कारण वो सड़क पर बैठकर भीख मांगने लगती है। रात हो जाती है तो कविता थक कर एक पिकअप वैन में जाकर सो जाती है। सुबह होती है। भूख से बेहाल कविता कचरे के ढेर में खाना ढूंढने लगती है। तभी उसे एक चमत्कारी लॉकेट मिल जाता है। कविता उसे गले में पहन लेती है। प्यास लगती है तो वो पास के नल पर पानी पीने जाती है। जैसे ही वो हैंडपंप चलाने लगती है उसमें से ढेर सारे ब्लैक डायमंड निकलने लगते हैं। कविता ये देखकर हैरान रह जाती है और खुशी से नाचने लगती है। वो सारे डायमंड एक ठेले में रखकर बाजार में बेचने जाती है। सुनार डायमंड को अच्छे से जांचता है और उसे बहुत सारा पैसा दे देता है। कविता उस पैसे से जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। अगले दिन भी वही होता है। हैंडपंप चलाती है, डायमंड निकलते हैं, बाजार में बेचती है। धीरे धीरे कविता बहुत अमीर हो जाती है। उसने उन डायमंड से एक शानदार महल बनवा लिया और लग्जरी लाइफ जीने लगी। एक दिन जब कविता लोगों में पैसा बांट रही होती है तभी गांव का मुखिया उसे देख लेता है। उसे ईर्ष्या हो जाती है। वो सोचने लगता है कि ये भिखारी औरत इतनी अमीर कैसे हो गई। एक दिन वो चुपके से कविता के महल के पास आता है और खिड़की से देखता है। कविता अपने आंगन के नल हैंडपंप को चलाती है और डायमंड निकलते हैं। मुखिया को पूरा माजरा समझ आ जाता है। रात होती है। कविता आराम से सो रही होती है। मुखिया रात को चुपके से उसके घर में घुस जाता है और नल को चुराने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ से एक रिंच गिर जाता है। कविता की नींद खुल जाती है। वो उठकर देखती है तो मुखिया डर कर भाग जाता है। कविता को शक हो जाता है। वो फैसला करती है कि अब चौकीदार रखेगी। वो न्यूज़पेपर छपवा देती है। चौकीदार की जरूरत है, उचित सैलरी मिलेगी। थोड़ी देर बाद कविता का शराबी पति, जिसके पास अब पैसे खत्म हो चुके थे, वो न्यूज़पेपर को पढ़ता है और महल के पास पहुंच जाता है। दरवाजे पर खड़ा अपनी ही पत्नी को देख के हैरान होने लगता है। वो अपने पत्नी से पूछने लगता है, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? हमें माफ कर दो, अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो तरस खाकर माफी मांगता है। कविता उसे माफ कर देती है। तभी पति कविता के गले में वो चमत्कारी लॉकेट देखता है। वो गुस्से में लॉकेट निकालकर फेंकने को बोलता है। कविता उस लॉकेट को निकालकर फेंक देती है। कविता कुछ नहीं बोलती। वो पति को घर के आंगन में ले जाती है और हैंडपंप चलाने लगती है। लेकिन इस बार डायमंड की जगह सिर्फ पानी निकलता है। कविता दंग रह जाती है और समझ जाती है कि सब कुछ उस लॉकेट की वजह से हो रहा था। दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि लॉकेट आग में जलकर राख हो गया है। लॉकेट जलते ही पूरा महल भी राख में बदल जाता है। कविता फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय आपके लाइक और सब्सक्राइब के।